आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं टेंटेटिव आपके ये कोर्स आउटलाइन में बताया था वो 9 हमारे यूनिट्स हैं आपके सिलेबस के हवाले से। तो ये लिंक लिस्ट का अभी ये चल रहा हुआ है आपके पास। लिंक लिस्ट के ऊपर ये सेकंड लेक्चर है हमारा। इसके पहले हम देख चुके हुए थे। थोड़ा सा मैं रिकैप करता चलूँगा उसके कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। मेरे ख्याल में मेरे स्टूडेंट्स को मैंने जैसे कहा था कि और कुछ हो ना हो, दो डेफिनेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। व्हाट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर? अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। खास तरीके से जो डाटा स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका वो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और डाटा स्ट्रक्चर की ब्रॉडली 6 कैटेगरीज हैं, 6 टाइप्स हैं, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है बेसिकली। और इसी को हम स्टडी कर रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं। उसके अरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्रीज और ग्राफ, जिसमें से अरेज को हम देख चुके हैं। लिंक लिस्ट का आज ये सेकंड लेक्चर है, यानी इसको आज हम कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद मैंने बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर दो तरह से क्लासिफिकेशन की हो सकती है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये होता है कि उसका जो भी सोल्यूशन निकालेगा उसमें वो उसका रिजल्टेंट वैल्यू एक जैसी आ रही होती है, लीनियरली वो उसके। नॉन लीनियर में होता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं जो आपस में मिल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो करेक्ट होते हैं उसकी। वो जब नॉन लीनियर पे आएंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। अरेज के साथ लिंक लिस्ट का था ये सेकंड उसका चला था। अरेज को हम लोग देख चुके हुए थे। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं वाइंड अप करता चल इसको। जो पिछला मैंने लेक्चर लिया था रीकैप है थोड़ा सा कि लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट में बताया था कि लिंक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एलिमेंट जो होता है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पर रखा जाता है मेमोरी के अंदर, जिसको नोड कहते हैं। और हर नोड के कुछ पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स हैं या 3। सिंगली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, डबली में 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर 2 पार्ट्स की बात की जाए तो उसमें वो एक में वो डाटा होता है और दूसरे में अगले नोड का रेफरेंस पड़ा होता है, एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है। तो ये इन पूरी जो आपकी लिंक लिस्ट होती है उसका एड्रेस एक स्टार्टिंग नोड होता है, हेड उसके पास होता है। तो इसमें जो टाइप्स हैं मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती थी वो हमने बताया था कि सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये मैं जल्दी जल्दी पिछला थोड़ा सा ऊपर चलूँ। और इसके फिर हमने कहा था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अरे में ये होता है वो कंजक्टिव लोकेशंस होती हैं, मेमोरी में साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं, स्टैटिक होती हैं। वो रन टाइम से पहले आपने पूरी अरे एक डिफाइन की होती है उस लिहाज से। तो जब आपके पास उसमें आपको जितने भी वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं वो पहले से आपको पता होनी चाहिए उसकी। यहाँ पे जब आपके पास वैल्यूज़ भी अननोन हो कितनी वैल्यूज़ हैं और आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं और वैल्यूज़ आती जा रही हैं, तो उसके लिए अच्छी जो चॉइस होती है वो लिंक लिस्ट होती है। ये डायनामिक क्वांटिटी है क्योंकि रन टाइम पे बढ़ती भी है, कम होती जाती है। इसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बहुत एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू। आज हम इसके यही टॉपिक इसके देखेंगे और इसको आज कंक्लूडिंग में आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली अरे ये बहुत आसान है उसकी, उसका टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है उस लिहाज से। फिर इसमें यह था कि 2 अरेज जो हम देखते जा रहे थे उसके अंदर इसमें सिंगली लिंक लिस्ट पहले जो थी, सिंगली लिंक में मैंने बताया था कि इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में डाटा होता है और एक में लिंक होता है। लिंक के अंदर जो होता है वो नेक्स्ट फील्ड के लिए होता है उसके अंदर। ये पॉइंटर टाइप होता है उसके अंदर जो अरे की इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर से देखा जाए उसके ये 2 इसके पार्ट्स होते हैं। जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो वे की तरफ होती है, यानी इसमें हर नोड के पास उससे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन उससे प्रीवियस वाले की इंफॉर्मेशन नहीं होती है उसके अंदर। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास जब आप सिंगल यूनिवर्सिटी में देंगे तो हेड के पास जिस नोड की इंफॉर्मेशन होगी उससे उस नोड के बाद उससे अगले नोड की होगी, उस नोड के बाद उससे अगले होगी। वापसी का इसमें कोई नहीं होता और आखिरी नोड के पास नल आ जाता है उसके अंदर।
यहाँ पे ये सिंगली का आ गया उसके अंदर। इसके बाद फिर आ जाता है जी कि डबली के बारे में हमने कहा था कि डबली सिंगली लिंक की एक एग्जांपल भी बताई थी मैंने। सपोज आपके पास ये हेडर में ये एड्रेस है 101 का, तो वो आप उस पर जाएंगे तो उसमें जो नोड है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक में डाटा होगा, एक में फिर एड्रेस होगा किसी अगले नोड का। जैसे सपोज 706 है तो वो 706 पे चला जाएगा, फिर 706 के पास 004 पे चलेगा, 4 पे नल है, इसका मतलब इससे आगे ये लिंक लिस्ट नहीं जा रही, एंड हो रही है। तो ये हर एक नोड के पास उससे इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस नोड से पिछले वाले की इंफॉर्मेशन कोई नहीं है इसके पास, यानी ये वन वे जा रहा है। अच्छा, अब इसको ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से देखना हो तो फिर वो डबली लिंक लिस्ट आ गई। डबली लिंक लिस्ट आ जाती है कि वो ये है कि इसमें नोड जो है उसके दो पार्ट्स आ जाते हैं हर नोड के, यानी डाटा है और एक साइड पे एक एड्रेस और दूसरी साइड पे दूसरी, यानी दो एड्रेस हैं उसमें। इसका जो बेनिफिट आ जाता है वो ये आ जाता है जी कि हर नोड से आप किसी तरफ भी जा सकते हैं, यानी हर नोड के पास नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन भी होती है और उससे प्रीवियस वाले की इंफॉर्मेशन भी होती है। जो पहला नोड होता है यानी स्टार्टिंग नोड या हेड नोड या टॉप नोड के पास जिस नोड की इंफॉर्मेशन होती है उसके प्रीवियस नल होगा, यानी इसके पीछे कोई नहीं है, ये पहला नोड है। और आखिरी नोड जो होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल हो जाएगा, और एंड नोड के पास इस नोड का एड्रेस होगा, यानी ये टू वे ट्रैफिक चल सकती है उसके अंदर। ये इसका प्लस पॉइंट होता है, ज़ाहिर प्लस पॉइंट भी है, फिर कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी आएंगे, वो आखिर में देखेंगे उस लिहाज से। तो ये डबली सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट का ये थोड़ा सा हमने देखा था उस लिहाज से। ये उसकी एग्जांपल जैसे आ गई थी कि ये हेड के पास पहले नोड है, पहले नोड के अब प्रीवियस में नल है और उसके अगले जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके पास अगले नोड का एड्रेस है और उसके प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस है, सिमिलर जाके एंड पे वो नल आ जाता है उसके यहाँ से। ये एक एग्जांपल थी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, ये हमने देख ली हुई थी, ये थोड़ा सा रिकैप किया मैंने कि आपके। अब इसके बाद जो कॉमन ऑपरेशन की बात आ रही थी, मैंने एक ही बात की हुई थी कि जितने भी हमारे डाटा स्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर एट मोस्ट जो हैं वो 6 ऑपरेशन बता सकते हैं। ट्रेवर्सल है, सर्चिंग है, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग और मर्जिंग। ट्रेवर्सल और सर्चिंग का हम टॉपिक उसके ऊपर वो देख चुके हुए थे, और फिर मैंने कहा था कि हम साथ साथ एल्गो भी देखते जाते होते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम देखते जाते हैं उसके लिहाज से। ये थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम जितना भी कोर्स है उसका पैटर्न चल रहा था। तो अब इसमें हम आ जाते हैं, आज का जो टॉपिक है हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हमने दो इसके ट्रेवर्सल और सर्चिंग को हम देख चुके हुए थे। आज हम जो है वो इंसर्शन पे आ गए हैं इसके ऊपर। इंसर्शन यानी जो भी आपके पास लिंक लिस्ट मौजूद है, चाहे वो सिंगली है, चाहे वो डबली है, चाहे वो सर्कुलर है, यानी लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें वो आ रही है, उसमें इंसर्शन कैसे होगा। इंसर्शन जैसे आपको पता है कि रेफर करता है कि ये ऑपरेशन क्या करता है कि ये आपके एलिमेंट्स ऐड करता है, लेकिन अरे की कंपैरेटिवली यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट ऐड नहीं होगा, उसके साथ आपने एक नोड भी बनाना होगा। यानी insertion refers to the operation of adding an element along with a node to existing list of elements। यानी साथ आपको नोड भी क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें वो डाटा डाल के फिर उस नोड को वहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर क्या होगा, आफ्टर इंसर्शन द साइज ऑफ लिंक लिस्ट इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1। तो एक जब नोड आप ऐड करेंगे तो वो लिंक लिस्ट जो है वो इनहेंस कर जाएगी। अगर आपको अरे का ऑपरेशन याद हो तो अरे में ऑलरेडी हम कैसे करें कि अंदर एक एटलीस्ट एक वैल्यू डालने की स्पेस होनी चाहिए, तब आप वो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे स्पेस का मसला नहीं, वो कहता है जी स्पेस खुद से ही आप बनाएंगे, यानी नोड क्रिएट करेंगे फिर उसमें डाटा डालेंगे उसके अंदर। तो ये रन टाइम ग्रो करती है जिसको हमने शुरू में डेफिनेशन बताई थी। अब नोड कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है ये बात। तो नोड के लिए यहाँ पे जो है लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जी 4 जगह पे
नोड या 4 तरीके से इंसर्शन हो सकती है। नंबर 1 क्या है, एट फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, पहला नोड फ्रंट ऑफ, जहाँ भी वो लिंक लिस्ट है वहाँ पे उसमें डाल दें शुरू में। एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, आपको लिंक लिस्ट दी हुई तो आप कहते हैं जो आखिरी नोड है। अब एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट का क्या मतलब, वो फ्रंट ऑफ का ऐसा नोड जिसका एड्रेस हेडर के पास हो, वो फ्रंट का आ गया, यानी पहला वो उसका होगा। और डब्ल्यू की सूरत में ऐसा नोड जिसका प्रीवियस नल होगा तो वो आपका फ्रंट का आ जाएगा उसका। और एंड नोड कौन सा होगा, ऐसा नोड जो होगा जिसका नेक्स्ट जो है वो नल हो, वो आखिरी नोड होगा, उसके बाद आप कह रहे हैं। फिर आफ्टर अ गिवन नोड, आपने कोई स्पेसिफिक नोड बता दिया, वो वैल्यू भी हो सकती है, वो उसका एड्रेस भी हो सकता है, कोई भी लिहाज से कि इस नोड के बाद आप डालें, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है। फोर्थ वन ये है बिफोर अ गिवन नोड। अब बिफोर अ गिवन नोड जो है, अब याद रखें ये वाला जो ऑपरेशन है ये सिर्फ डबली लिंक लिस्ट में हो सकता है, इसलिए कि जैसे मैंने बताया था कि सिंगली लिंक लिस्ट जो है उसमें हर नोड के पास उससे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन तो है, उससे प्रीवियस की नहीं है। आप उस नोड से बैक पे नहीं जा सकते, कहाँ से आए हैं वो उसको नहीं पता होता। तो उससे पहले का अगर आप कहेंगे तो वो सिंगली तो उस चीज़ को समझ नहीं सकेगा। हाँ, डबली जो है वो लिंक लिस्ट, उसमें क्या है, उसमें डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास दो पॉइंटर होते हैं, दो एड्रेसेस होते हैं। एक उस नोड से बाद वाले नोड का एड्रेस होता है और एक उस नोड से पहले वाले नोड का एड्रेस होता है। तो प्रीवियस की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो किसी भी नोड से अगर पहले नोड ऐड करना है तो फिर ये सिर्फ डबली के अंदर पॉसिबल है। समझ आ रही होगी मेरा ख्याल है। ये 4 ऑपरेशन जो होते हैं वो इंसर्शन के हो सकते हैं, 4 तरीके से नोड ऐड हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम इसको पहला देखते हैं, इंसर्शन एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के फ्रंट पे, पहले उसके। अब पहले की लॉजिक क्या है, सपोज इस वक्त मैं ये वाला, इसको अगर आप देखें, ये ये है जी सिंगली लिंक लिस्ट है इसका। सिंगली लिंक लिस्ट क्यों है कि हर नोड के पास उससे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप इंसर्शन करेंगे तो इसका मैकेनिज्म क्या, आगे मैं अलगोज तो मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है उसकी। मैंने इसीलिए एक पेज पे तीनों लगा दिए कि कंसेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इसकी वो सारी डिटेल्स भी देख लेंगे उसकी, और सारी चीज़ आ जाएंगी। कंसेप्चुअल में क्या चीज़ आ जाती है इसमें, अगर आप देखें तो हेड के पास मैंने बताया पहले नोड की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जब आपने फ्रंट पे ऐड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी पहले आपने इसको बनाना है। तो आप इसका तरीकाकार क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर देखें, डबली में देखें वहाँ पे भी यही आ रहा है, और सर्कुलर में भी देखें तो यही आ रहा है उसके अंदर। सिंगली को पहले थोड़ा सा देखते हैं। सिंगली में वो ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि हेड के पास जिस नोड की इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप क्या करें, हेड के पास जो एड्रेस है वो एड्रेस जो अभी आपने नया एक नोड, पहले नोड क्रिएट किया आपने, उस नोड के डाटा में आपने जो वैल्यू डालनी थी वो डाल दी, और उसके नेक्स्ट में एड्रेस वो डालें जो एड्रेस हेड के पास है। तब इसका मतलब ये हुआ कि हेड के पास जो ये इसका एड्रेस है, आपके पास भी इसका एड्रेस हुआ, ये दोनों हो गए, ठीक है। अभी ये क्रॉस होने से पहले अभी इसके पास क्या हुआ जी, कि इसका एड्रेस हेड के पास भी है और आपके पास भी आ गया, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, अब आप जो नोड आपने जो क्रिएट किया हुआ है इसका एड्रेस हेड को दे दें। जब आप हेड को देंगे तो हेड का जो ये एड्रेस है ये ओवरराइट हो जाएगा, अब उसके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये सीक्वेंस जो है ना ये बड़ा ध्यान से काम करने वाला है। कैसे, सपोज अगर मैं हेड के पास इसका एड्रेस था तो मैं सबसे पहले ऐसा करता कि इसके नेक्स्ट में एड्रेस हेड का लेने के बजाय इसका एड्रेस डायरेक्ट मैं हेड को दे देता, तो ये क्रॉस ये ख़त्म हो जाता, इसका एड्रेस लॉस हो जाता। अब इसका एड्रेस यहाँ पे मैंने डालना कहाँ से लेकर आता, ये प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। इसलिए सीक्वेंस क्या होगा, हेड के पास जो एड्रेस है वो पहले जाएगा जो आपने नोड क्रिएट किया हुआ है उसके नेक्स्ट के पास, ये इसका एड्रेस लॉस नहीं हुआ।
अब इसका एड्रेस हेड के पास भी है और इसके पास दो जगह पे आ गया, ठीक हो गया। अब आपने जो न्यू क्रिएटेड किया हुआ है इसका एड्रेस हेड में डाल देंगे। ये सिंगली का कंसेप्ट आ गया, यानी सिंगली में ऐसे काम होता है। अब डबली में कैसे होता है, क्योंकि डबली के अंदर आपको दो एड्रेसेस को मेंटेन करना होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट को, सही है। अब जैसे ये जो हेड के पास जो एड्रेस था वो इस नोड का था और इस नोड के प्रीवियस में नल था, ठीक है, ये नल है उसका। अब इसमें इसमें आपने ये करना है, सेम एड्रेस है, वो एड्रेस आपने जो आपने न्यूली क्रिएट किया है नोड, अब ये नोड जो क्रिएट किया है ये सिंगली से डिफरेंटली क्रिएट होगा, यानी ये नोड ऐसा क्रिएट होगा जिसके दो एड्रेसेस होंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट, और एक डाटा होगा, डाटा में डाटा डाल दिया, इसके प्रीवियस में आप नल डाल देंगे और इसके नेक्स्ट में जो हेड के पास एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देंगे आप उसको। अब आपका जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस हेड के पास भी आ गया और आपके पास भी आ गया इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, अब इसके पास ये इस नोड का जो एड्रेस है ये आपने जो इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है उसके प्रीवियस में इसका एड्रेस डाल दिया, ये यहाँ पे आ गया उसका, नल इसका ओवरराइट हो गया। दो काम हो गए। तीसरा आप काम ये करना है कि इस नोड का एड्रेस आप हेड में डाल देना है। जब ये आप इसका हेड में डाल देंगे तो हेड के पास जो इस नोड का एड्रेस था वो ओवरराइट हो जाएगा, तो ये लिंक यहाँ पे ये पहला नोड ये बन जाएगा, ये डबली के लिहाज से इसका ये ऑप्शन आ जाएगा उसका। थर्डली इसके साथ ये बनेगा कि जो सर्कुलर आ जाती है, सर्कुलर में ये होता है कि हर नोड जो पहला नोड है उसका जो प्रीवियस है उसमें जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होता है उसका एड्रेस होता है, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, यानी सिंगली का जो स्टार्टिंग है वो एड्रेस नल नहीं होता, ठीक है, किसी की जगह पे नल नहीं आ रहा होता उसके अंदर, और ना आखिर में ना शुरू में नल नहीं आ रहा होता। अब आपने जब इसमें ऐड करना है, सपोज ये 6 से पहले आप नोड, तो अब ये जो नोड आप ऐड करने लगे हैं, इस नोड के पास जो आपने जो एक नोड रखा, जो आपके पास हेडर का आपके पास जो एड्रेस है वो एड्रेस आपने अभी जो नोड बनाया इसके नेक्स्ट में डाल दिया। अब इसके पास इसका आ गया हेड के यानी स्टार्ट वाले के पास भी उसका एड्रेस और उसके पास भी आ गया, और उसके जो नेक्स्ट में जो एड्रेस है, सॉरी उसके जो प्रीवियस में जो एड्रेस था वो आपने अभी जो नया नोड ऐड किया इसके प्रीवियस में डाल देना है, उसके प्रीवियस में, यानी 6 के जो प्रीवियस में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो आपने जो न्यूली क्रिएटेड उसके प्रीवियस में आ गया, ठीक हो गया, वहाँ से ये ओवरराइट हो गया। और तो 6 के जो प्रीवियस में है वो आपने इस अपने नोड का एड्रेस वहाँ पे डाल दिया, ये दोनों अब ये लिंक बन गया, ये वाला हो गया, और इसके पास आगे का आ गया। अब इसके पास जो एड्रेस गया है इसके प्रीवियस में वो लास्ट नोड का एड्रेस आ गया, उसके पास उसके नेक्स्ट में 6 का एड्रेस था, तब उसके नेक्स्ट में आपने 6 के एड्रेस की जगह पे अपने 5 का एड्रेस डाल देना है, तो ये सर्कुलर लिंक बन जाएगा। ये कंसेप्चुअल आइडिया था जो मैंने दे दिया, हम आगे उसके एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर आगे एल्गोज इशू नहीं करेंगे। बहरहाल ये डिटेल का था, मैंने जरूर समझा कि यहाँ पे थोड़ा बता दें। अब इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट बिगिनिंग का मैं वही बता रहा कि आपने क्या किया जी कि आपके पास हेडर का एक है, वही जो अभी मैं पहले बता रहा था सारा कंसेप्ट। हेडर के पास आपके पास जो क्या है जी, एक वेरिएबल होता है हेड का जिसके पास पहले नोड का एड्रेस होता है, ठीक होगा जी। ये सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा, सिंगली लिंक लिस्ट।
तो ये क्या करता है कि उसमें आइटम के लिस्ट भी डाल करेगा और उसमें वैल्यू भी डालेगा। ये पहला आइटम आपका बनेगा उसके अंदर। अब कैसे करेंगे इसके जी, जैसे हम डिसीजन देखते हैं बिगिन और एंड होता है जी हमारे एल्गोरिथम के अंदर। आपने एक एम्प्टी नोड पीटीआर के नाम से बना दिया, एक नोड आपने पीटीआर के नाम से एम्प्टी नोड तैयार किया जी, ठीक है। अब पीटीआर जब आप बनाएंगे तो अब उसके दो पोर्शन होता है, का उसका एक इन्फो पार्ट है या डाटा पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट है जैसे। तो पीटीआर इन्फो जो है वो डाटा पार्ट आ गया, उसमें आपने आइटम, ये जो आइटम आपने हेड और आइटम दो चीज़ें थे, आइटम आपको गिवन है, आपने ये एक वैल्यू डालनी है जी, वो उसके अंदर जो आपने नया नोड बनाया है उसके इन्फो के अंदर, ये दो पार्ट हो गए ना, उसके इन्फो के अंदर वो वाला डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, अब आपने ये देखना है कि अगर तो हेड जो है नल है, ये भी पॉसिबल है ना कि आप जो पहला नोड ऐड करने जा रहे हैं पता चले कि ये लिंक लिस्ट का नोड ही पहला है, इससे पहले कोई नोड है ही नहीं, एम्प्टी है वो, ऐसे भी पॉसिबल है। तो अगर तो वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लिंक लिस्ट है ही एम्प्टी, उसमें कोई एंट्री आई नहीं, तो फिर आपने क्या करना है कि अभी जो नया नोड बनाया ना उसके पीटीआर इन्फो में तो डाटा डाला हुआ है, ठीक है, उसका नेक्स्ट नल कर दें, ठीक है, नल कर दिया, और इस पूरे पीटीआर का एड्रेस हेड को दे दें। तो हेड में पहला एक हो, ये अगर हेड नल हो, जैसे देखें पीटीआर का डाटा आ गया तो ये हेड के पास पीटीआर का ये पूरा उसका एड्रेस आ जाएगा उसके अंदर, यानी वो एक ही सिर्फ नोड है, नया नोड बना रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नोड नहीं है, उसके पहले नोड थे, यानी हेड जो है वो नल नहीं है ये, तो फिर एल्स आ जाएगा। फिर एल्स क्या आ जाएगा, हेड के नेक्स्ट में आपने जो हेड के पास एड्रेस था वो डाल दिया, जैसे मैंने पहले बता रहा था। अब इस नोड का एड्रेस जो वहाँ पे जा और यहाँ पे भी था आपके पास, इधर आ गया उसका, और सेट है इक्वल टू पीटीआर, और हेड में इस पीटीआर का एड्रेस दे दिया, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये पूरा लिंक बन जाएगा। ये हमारा इसका इंसर्शन है। बिगिनिंग आ गई सिंगली के लिए। अच्छा, अब डबली के लिए क्या होगा, डबली के मैंने वही बता रहा था जो अभी आपको मैंने पूछे पूरे समझ ली कि आप इसमें जब बनाएंगे तो इसके अंदर जो पॉइंटर एक नोड पीटीआर बना लिया इसका, लेकिन ये पीटीआर जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट के नोड के पीटीआर से डिफरेंट है। उसमें दो पार्ट थे, इन्फो पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट था। इसमें तीन पार्ट होंगे, इन्फो पार्ट होगा, प्रीवियस पार्ट होगा और नेक्स्ट पार्ट होगा। अब आपने क्या करना है, इसका इन्फो पार्ट में वो आइटम की वैल्यू रख दी, ठीक हो गया जी, और क्या कर दिया, प्रीवियस को नल कर दिया, पहला नोड है ना, नल आ गया इसका, ठीक हो गया। अब इसमें भी चेक लगा लें कि हेड इज नल और नॉट। ये भी हो सकता है कि इससे पहले इस अरे के अंदर कोई भी नोड ना हो। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके दो हमने पैरामीटर यहाँ पे डाले हुए हैं, हेड और टेल। सिंगली के अंदर एक आपके पास होता है, हेड होता है सिर्फ, जिसके पास पहले नोड का एड्रेस होता है। डबली में दो होते हैं, हेड के पास पहला नोड होता है इसकी इंफॉर्मेशन, और टेल के पास आखिरी नोड की होती है, यानी टू वे ट्रेवर्स हो सके, ये बेनिफिट होता है। अब अगर आपके पास हेड ही नल आ गया, हेड नल का मतलब ये हुआ कि कोई नोड नहीं है, इसका मतलब है टेल भी नल होगा, नोड ही कोई नहीं है ना। अब आप जो आप नोड ऐड कर रहे हैं ये पहला भी होगा और आखिरी भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। अभी आप ये नोड ऐड करने जा रहे हैं, सपोज अगर लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड नहीं है तो ये नोड पहला भी होगा और आखिरी भी होगा। अच्छा, अब ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर हेड नल है, आपने पॉइंटर की वैल्यू डाली, पॉइंटर के नेक्स्ट में भी आपने नल डाल देना है, प्रीवियस तो आप पहले ही वो डाल चुके हैं, नल होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंटर जो है ये वाला, ये नोड पीटीआर से रखा हुआ है इसका नाम, इसका एड्रेस आप हेड को भी दे देंगे और को भी दे देंगे, यानी दोनों के पास इसका एड्रेस होगा ना, क्योंकि ये पहला भी है और आखिरी भी है। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि नहीं भाई ऑलरेडी नोड तो मौजूद है, तो ये नोड पहला ही हम ऐड करना चाह रहे हैं। अब पहला ऐड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस नोड जो बनाया था उसमें इन्फो में पार्ट दिया, उसके प्रीवियस के अंदर आपने नल डाल दिया।
अब इसमें क्या किया, जो मैं पहले समझाया था आपको, इसके नेक्स्ट में ये जो आपने नोड बनाया है, इसके नेक्स्ट में हेड के पास जो एड्रेस है वो डाल दिया। तो इस नोड का एड्रेस हेड के पास था, इसके पास दिया गया, दोनों जगहों पे हो गया। वेरी गुड। और इसके बाद क्या किया, जो पहला नोड था आपका, उसके जो प्रीवियस उसमें नल था ना पहले, अच्छा वहां पे आपने क्या रखना है, इसका एड्रेस देना है उसको। तो आप क्या करेंगे, हेड के पास ये नोड है, हेड का प्रीवियस ये बनता है, इसमें आपने इस नोड का एड्रेस डाल दिया, तो ये यहाँ से लिंक हो जाएगा, ये नल ओवरराइट हो जाएगा। ठीक हो गया। और हेड को आपने इस पीटीआर का एड्रेस भी दे देना है इसको। ठीक हो गया। तो ये हेड जो है वो उसके पास उसका एड्रेस है वो ओवरराइट हो जाएगा। ये डब्ली का स्टार्ट पे इसके आ जाएगी, सिंगली और डब्ल्यू उसके, ये दो उसके आ गए। ठीक हो गया। इसके सर्कुलर जो है वो दोनों में सेम आ जाती है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करता, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका। अब आ जाती है बात एंड पे। हमने 4 सेंटेंस पढ़े थे, स्टार्ट पे है, एंड पे है, किसी एक नोड के बाद है, और किसी एक नोड से पहले। 4 इंसर्शन के वो सेट्स बनते हैं उसके। अब सपोज आ गया जी के आखिरी नोड पे, एंड पे। अब सिंगली के एंड पे वही सेम मसला हो जाएगा, डब्ल्यू का भी एंड इस तरह बनेगा, और सर्कुलर का भी। मैं इसको डायरेक्ट एल्गो पे आ जाता हूँ, वो टाइम की हम बचत करते हैं उसको। पहला जो एल्गो है वो है सिंगली का है कि एंड पे आपने कैसे उसको करना है। अब इसमें क्या है, सेम वही होगा, हेड है आपके पास और आइटम आपके पास, तो पहली वो वैल्यूज क्या कहती है, सेम आप वही करेंगे। पॉइंटर बना दिए, पीटीआर के नाम बनाया, जिसके 2 पार्ट होंगे, एक इन्फो पार्ट होगा और एक नेक्स्ट पार्ट होगा। अब हम कहाँ पे डालना चाहें इसको, आखिर में, आखिरी नोड। तो आपको पता है लिंक लिस्ट के अंदर जो आखिरी नोड होता है, जो एंड पे होता है, आखिरी नोड जो होता है उसका जो नेक्स्ट होता है वो ऑलवेज नल होता है। वो जो पहला नोड होता था उसका जो है वो अगर डब्ल्यू है तो उसका प्रीवियस नल होता था, लेकिन यहाँ पे सिंगली के अंदर जो आखिरी नोड होगा वो पता है ना उसका नल होता है कि उसके आगे नोड नहीं जा रहा। तो आपने क्या किया, एक नोड बनाया, उसके 2 पार्ट्स हैं सिंगली के अंदर, इन्फो पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है। इन्फो पार्ट में आपने वो वैल्यू डाल दी जो आप आइटम में आपके साथ थी, और नेक्स्ट पार्ट में आपने नल रख दिया कि भाई इसके आगे नहीं आखिरी नोड में। अब हमने इसको लगाना कहाँ पे है, बिल्कुल आखिरी नोड पे लेके जाना है उसको। अच्छा हम पहले चेक कर लेते हैं कि हेड के पास कोई नल तो नहीं है। नल का मतलब क्या हुआ कि पता चले जी कि अरे में कोई नोड ही नहीं था, तो फिर आप जो पहला नोड ऐड करने जा रहे हैं वही आखिरी नोड भी हुआ ना। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर तो नल है तो फिर आपने ये नोड बनाया हुआ है, इसका एड्रेस हेड को दे दें, बात खत्म होगी, यहीं से आप बन गया जी उसका। ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपने फिर वो तमाम नोड, क्योंकि हेड के पास तो पहला नोड है, फिर आपने वो चलते जाना है आखिरी नोड तक जो ऑलरेडी मौजूद है। अब वो कैसे पता चलेगा, आप हेड के पास जो नोड होगा उसके नेक्स्ट में जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे, और हर जगह पे चेक करते जाएंगे कि कहीं पे नल तो नहीं है। या आप एक लूप लगा लेंगे, हमने यहाँ पे वाइल का लूप लगा लिया, कोई भी आप लूप लगा लें कि आप चेक करते जाएं कि हेल्थ के पास जिसका एड्रेस है उसके नेक्स्ट में क्या है, वो वाला उसका। अगर तो नल नहीं है तो फिर हेड के जो नेक्स्ट जो था ना वो हेड को दे दें। अब उसका इसके एड्रेस इसका आ गया, इसके नेक्स्ट में फिर उसको दे दें, और चेक करते जाएं जहाँ पे ये नल आ गया। सपोज ये यहाँ पे पहुँचा तो पता चला जी कि ये इसके नेक्स्ट में नल था, वहाँ पे आपने क्या किया है, वहाँ पे आप वो आपने हेड के पास जो उसका एड्रेस था उसके नेक्स्ट में जहाँ पे नल था, वहाँ पे आपने जो नया नोड बनाया हुआ है ना उसका एड्रेस वहाँ पे उसके नेक्स्ट में डाल दें, तो वो नल के साथ ओवरराइट होकर तो ये कनेक्टेड हो जाएगा ये नोड। अब ये नोड ऑलरेडी आपने उसमें आइटम की वैल्यू उसके इन्फो में भी डाली हुई है और उसका नेक्स्ट भी नल कर दिया हुआ है, तो ये लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये सिंगली के एंड पे इंसर्शन है। इसी तरीके से डबली के एंड पे करनी है आपने।
अब डब्ली के एंड के भी क्या आप करेंगे, आपने एक बनाया नोड, लेकिन वही जिसका डिफरेंस है कि ये डब्ली का नोड जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फो पार्ट है, प्रीवियस पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके इन्फो में आपने आइटम की वैल्यू डाल दी, नेक्स्ट में आपने नल की वैल्यू डाल दी, प्रीवियस को अभी रहने दी है। अब वो नल को चेक करेंगे, वही मैं बताया कि हेड को चेक करेंगे, हेड नल तो नहीं है। अगर तो हेड नल होगा, जिस तरह वही मसला, तो आप इसके प्रीवियस में भी नल डाल दें और इसका एड्रेस हेड और टेल दोनों को दे दें। ये पहला नोड भी होगा और आखिरी नोड भी होगा। यहाँ तक अगर आप देखें तो एल्गो आपका जो इंसर्शन है फर्स्ट है और यहाँ पे इंसर्शन एट एंड दोनों, या इतने एल्गो दोनों के सेम है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, ठीक हो गया। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। हम ये कहते हैं जी कि भाई हेड जो है वो नल नहीं है, इसका मतलब है कि अरे के अंदर नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो एक है चाहे वो 101 हैं, कितने भी हैं, ठीक है। अब इस सूरत में आपके पास क्या है, सिचुएशन कैसे चलेगी इसके अंदर, यहाँ पे आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डब्ल्यू का एक प्लस पॉइंट। क्यों? इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है कि डब्ल्यू के पहले नोड का एड्रेस हेड के पास होता है और आखिरी नोड का एड्रेस टेल के पास होता है। जब आप पहले नोड की बात करते हैं वहाँ पे इंसर्ट करना है, तो अपने हेड के पास जो एड्रेस होता है वहाँ से उसके पास जिस नोड का एड्रेस है वो पहला नोड है, उससे पहले उसको आपने ऐड कर दिया, मैनिपुलेशन इतनी होगी। आखिरी नोड की जब आप बात करेंगे तो टेल के पास जिस नोड का एड्रेस है वो आखिरी नोड है। सिंगली में क्योंकि आखिर तक आने के लिए आपको हेड से ही आना पड़ेगा, तो आपको एक एक नोड ट्रैवर्स करके आना पड़ता है। इसका एड्रेस है नोड का, आपने क्या किया, जो अभी आपने दिया और इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी इसका नेक्स्ट क्या कर दिया, नल कर दिया। और ये नोड आपका लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे आखिरी नोड है उसके बाद, यानी आखिरी नोड का एड्रेस है इस नोड के प्रीवियस में आएगा, यानी इस नोड से अगर पीछे जाना हो तो वो जो आखिरी नोड है उस पर जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस नोड का एड्रेस मिलेगा कहाँ से, इस नोड का एड्रेस जो आखिरी नोड इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला नोड जो है ये टेल के पास होगा। तो टेल के पास जो एड्रेस होगा वो आप अभी जो आपने नोड बनाया इसके प्रीवियस में वो इंसर्ट कर देंगे, तो ये कनेक्टेड हो गया। अब आपके नोड के पास भी उस पहले जो आखिरी नोड था उसका एड्रेस आपके इस न्यूली क्रिएटेड नोड के पास भी है और टेल के पास भी है, दो जगह पे हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो आपके पास जो टेल के पास है, ये थोड़ी ये लाइन एक नहीं आती, ये सिंपल ये वाला आ जाएगा। टेल के पास इस पीटीआर का एड्रेस आप देंगे, ये वाला जो है ना, ये इसको छोड़ दें, ये चीज़ इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके आपके पास जो टेल है, टेल में आप इस पॉइंटर का एड्रेस देंगे तो वो जो ऑलरेडी जिसके एड्रेस था वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टेल के पास जो आपने नया नोड क्रिएट किया है इसका एड्रेस आ गया, इसके नेक्स्ट में नल है, ये आखिरी है, इसके प्रीवियस में जो पहला लास्ट था वो वाला नोड आ गया। और उसके जो, हाँ नहीं ये सॉरी ये ठीक ही था उसका, ये एक चीज़ और भी हमने बनानी थी ना, ये जो ये नोड है इसके नेक्स्ट में आपने इधर ये भी देना था इसको ना, यानी यहाँ से प्रीवियस पे भी जाएगा और उसके नेक्स्ट में नल के ओवर राइट होके इस पॉइंटर के पास, यानी ये एड्रेस आपका इस नोड का एड्रेस इसके नेक्स्ट में भी होगा और टेल में भी होगा। ये दो चीज़ें इसकी यहाँ पे आ जाएंगी। ये आपका डब्ली का एंड पे इंसर्शन आ जाएगी, सिंगली की इंसर्शन और डब्ली की
ये दोनों एंड के वाले से भी आ गई है। अब इंसर्शन आपके पास दो तरह से हो चुकी हुई है, बिफोर अ गिवन और आफ्टर स्टार्ट के साथ है और एंड पे है। अब आ जाता है थर्ड ऑप्शन, आ जाता है इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। कोई एक स्पेसिफिक नोड है, उसके बाद आपने उसको इंसर्ट करना है उसका। अब उसकी इंसर्शन की बात जब हम करेंगे, इसकी इंसर्शन में किसी भी नोड के बाद आपने उसको ऐड करना है, वो कैसे होगा? जी एक, एक मिनट। इसका दोनों का एल्गो जो है थोड़ा सा वो वेरी करेगा उसका, ये स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप क्या कहते हैं। कैसे है इंसर्शन आफ्टर एन एलिमेंट? आपको एक वैल्यू दी गई है, ठीक है जी, और उसके बाद आपने एक करना है। सपोज अरे में को कहता है जी कि ये वैल्यू है, ये बी है, आइटम वो कहता है जी कि ये बी है, और आपके पास उसके बाद आप डाल दें ये ई है, ये आपने उसके बाद डालनी है उसकी बी के बाद। तो फिर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो ये करना है जी कि इसमें सर्चिंग का आपने एल्गो लगा के लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करेंगे आप उसको हेडर और आफ्टर के बाद, और उसमें फिर उसके बाद क्या करेंगे उसकी कि जब आपके पास वो लोकेशन आ जाएगी उसकी, अगर तो वो लोकेशन नल पे आती है तो एग्जिट कर देंगे, ऐसा वैल्यू है ही नहीं। और अगर वो आपके पास एक फाइंड मौजूद हो गया कि हेड है और उसमें आफ्टर उसकी ये लोकेशन आ रही है, तो आपने एक नोड क्रिएट करना है, जैसे वो बाकी में करते रहे हैं। उस नोड के आइटम में आपने इन्फो में आइटम डाल दी, और उसमें उसके नेक्स्ट में जो डालना है ना आपने, वो जो हेड के पास जो आफ्टर की वैल्यू आ रही है, आफ्टर वो इसमें आ जाएगी, और इसके जो लोकेशन के जो नेक्स्ट में है वो इस पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर। ये ओवरराइट होकर यहाँ पे लिंक बन जाएगा। ये पहले आपस में लिंक था, तो ये यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, ये आपके अंदर ये वाला बनेगा उसके अंदर। मैं डब्ल्यू की बात नहीं कर रहा, सिंगली की है किसी पॉइंट पे, उसके नेक्स्ट में अगर आपने डालना हो किसी भी गिवन पॉइंट के नेक्स्ट में एक स्पेसिफिक नोड पे जाकर, तो वहाँ पे आप इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंगली के अंदर की बात हो रही है। सिंगली में इसमें आप देखा होगा कि आपने आपको सर्चिंग का पहले लगाना पड़ेगा, कि वो आपको नोड ढूंढना पड़ेगा पहले उसके अंदर। जब तक आप उसको सर्च नहीं कर सकते तो कर लेते, उस वक्त तक आप जो है वो वैल्यू जो है वो ऐड अप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले वो उस पॉइंट पे जाके उसको देखना होता है कि वो आया है भी या नहीं है उसके अंदर ना। ये हमने जब वो है वो ट्रैवर्सिंग की थी, तो उसके बाद सर्चिंग का भी हमने ये देखा था, दूसरा पॉइंट मैं ये सारा करवा चुका हूँ। तो ये यहाँ पे वो यूँ समझ लें कि जहाँ पे सिंपल ये सर्च का आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है और पीछे भी, ये जो सर्च का यहाँ पे सिर्फ एल्गो लिख दिया गया ये वाला, ये मतलब इसका यहाँ पे ये है कि ये जो हमने सर्चिंग का वो पूरा एल्गो पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे इम्बेड हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा यहाँ पे इसके अंदर ना, वो सारा अपना रिजल्ट जो देगा वो फिर यहाँ पे इसमें अंदर आ गया। अब इसके बाद आ जाता है जी कि आप जो है वो डब्ली का बनाते हैं। अब डब्ली के लिए वो कहता है जी कि आप दो नोड बनाएं, एक पीटीआर के नाम से, एक एलओसी के नाम से। पीटीआर में जो हेड के पास एड्रेस है ना जी, वो आप पीटीआर को दे दें, ठीक है जी। और लोकेशन में जो है वो आप सर्चिंग का एल्गो लगाएं, और उससे जो रिज़ल्ट आए वो लोकेशन पे डाल दें। अब अगर तो वो रिज़ल्ट जो आता है वो नल आ जाता है, तो फिर आप निकल ही जाएँ यहाँ से, कि आपके पास तो वो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो आप ढूँढें। जब वो है ही नहीं तो फिर इंसर्शन कैसे हो सकती है, तो ये एल्गो रुक गया। अच्छा, अगर वो कोई दे देता है आपको, वो लोकेशन पे आपके पास वो पोजीशन आ गई वो उसकी,
पॉइंटर उसका आ गया जी कि इसका ये वाला पॉइंटर है जी, इसका ये एड्रेस है ये वाला। आपने क्या करना है कि आपने अब एक जो नोड दो बनाया लोकेशन में, तो आपने ये डाल दिया। जो पॉइंटर पीटीआर का बनाया हुआ उसके 3 पार्ट है, उसके इन्फो पार्ट में आपने आइटम की वैल्यू डाल दी, जैसे ये EW है। अब इसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों जो हैं अभी उसमें वो डालनी है। होना क्या है इसके प्रीवियस में जिस नोड के बाद रखना है उसका एड्रेस होगा, और इसके नेक्स्ट में उस नोड के जो बाद वाला था उसका एड्रेस इधर आ जाना, यानी ये दोनों का कट होकर तो ये दरमियान में आना चाहिए। अच्छा, अब वो कहता है जी हो सकता है आपने जो नोड जिसकी बात की हो, ठीक है, वो क्या है जी, वो आखिरी नोड है, ये भी हो सकता है ना, ये हो, उसका नेक्स्ट तो नल होगा, ऐसा पॉसिबल है ना। अगर ऐसा है कि वो जो आपने जो नोड ढूंढा, जो लोकेशन ने आपको दिया वापस, उसका नेक्स्ट जो है वो नल है, इसका मतलब हुआ कि आपका नोड जो है वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपने ये जो नोड ऐड कर रहे हैं इसके नेक्स्ट नल हो जाएगा, ठीक है, और लोकेशन में जो नोड आया था उसके नेक्स्ट में आप इस नोड का एड्रेस ये पॉइंटर का दे देंगे, और इसके प्रीवियस में जो है पीटीआर के प्रीवियस में आप जो है उसके जो टेल के पास जो एड्रेस था, टेल के पास इसका एड्रेस था ना, वो इसको दे देंगे, और टेल को इसका एड्रेस दे देंगे, वो लिंक वहाँ से ख़त्म होकर इसके साथ बन जाएगा। ये किस सूरत में होगा, अगर जो है आखिरी नोड हो, यानी जो आपने लोकेशन फाइंड की है जो उसके नेक्स्ट में नल हो। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है जी कि ये जो है वो दरमियान का कोई नोड है, कंफर्म हो गया, शुरू में भी वो खाली भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने जो लोकेशन ढूंढी थी कि जिसके बाद आपने ये रखना है, ठीक है, उसके जो प्रीवियस में जो एड्रेस है इसके बाद आपने रखना ना, तो आपने जो पॉइंटर है इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस डाल देंगे। ऐसा हो गया, ये इसके साथ, यानी इसके पीछे जाए तो इस नोड पे आए जिसके बारे में वो कह रहा है कि इसके बाद लगाओ, ये होगा, ठीक है। और इसके आगे किसका रखना है कि वो जो इसके नोड के नेक्स्ट में जिसका एड्रेस था ना वो इसके भी नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी ये लोकेशन का जो नेक्स्ट है ना वो हमने डाल देना है, इस हमारा जो नया नोड क्रिएट किया है पॉइंटर के नेक्स्ट में वो आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें जो जो ये नोड लोकेशन के नेक्स्ट में जो प्रीवियस था, ये पॉइंट समझने वाला है, ये वाला 17 स्टेप, ये लोकेशन है, इसके नेक्स्ट लोकेशन के नेक्स्ट का मतलब है ये वाला नोड, इस नोड की बात हो रही है, इसका प्रीवियस ये वाला है, उसमें बेसिकली क्या लोकेशन का एड्रेस था, इसका साथ लिंक था ना, उसमें आपने क्या डालना है, उसमें आपने इस नोड का एड्रेस डालना है ताकि उसका उधर से लिंक खत्म हो जाए और इधर आ जाए, ठीक हो गया। और लोकेशन के नेक्स्ट में आपने इधर इसका डाल देना है, उधर से भी ये लिंक इधर हो गया, इधर से भी लिंक हो गया, अब ये यहाँ से क्रॉस हो गया। ये अब आपको बात समझ आ रही, ये टेक्निकली इसका है, ये एक एक स्टेप हमने इसका कंसिडर किया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। एल्गो के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी होती है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, कोई भी स्टेप आपने छोड़ना नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, ठीक हो गया जी। ये आपने एक स्पेसिफिक के बात आ रही है। अब आ जाता है आखिरी फोर्थ ऑप्शन जो मैंने बात की थी, वो क्या था, बिफोर एन एलिमेंट, और मैंने वो कहा था कि वो सिर्फ डब्ल्यू के अंदर पॉसिबल है, सिंगली में आप नहीं जा सकते। उसमें अगर आपको डब्ल्यू में देखें तो वो आइटम के साथ आपको आफ्टर का आ गया कि ये पॉइंट है इसके बाद डालो, अभी इसकी जगह पे उसने
4 कर दिए। तो ये डब्ल्यू वाला जो एल्गो है आफ्टर और बिफोर, ये बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। अगर आपको एक ही समझ आइए तो आप दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन बिफोर एलिमेंट इंसर्शन ये सिर्फ डब्ल्यू में पॉसिबल है, सिंगली में नहीं हो सकती। इसमें भी दो नोड बनाएंगे, सेम वही है जो अभी हमने एल्गो देखा हुआ है। पॉइंटर का दिया, लोकेशन का दिया, पॉइंटर जो है वो हेड के पास जो है वो आप एड्रेस है वो पॉइंटर पे दे दें, और उसके बाद फिर लोकेशन में आप वो सर्च करते जाएं पॉइंटर के पास आफ्टर का क्या है, वो आपको लोकेशन बता देगा कि ये वाली वैल्यू देखते जाओ कहाँ पे आती है, कहाँ पे, जहाँ पे आ जाए वो लोकेशन पे आप रख दो। अब आप लोकेशन के पास आपके पास एक स्पेसिफिक एड्रेस है, अगर तो लोकेशन नल है यानी अगर वो वैल्यू मिली ही नहीं तो एल्गो चलाने का फ़ायदा कोई नहीं, ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब वो क्या हुआ जी, आपने पॉइंटर के इन्फो में आपने आइटम डाल दिया, अब उसमें आपने नेक्स्ट को देखा था, लोकेशन के नेक्स्ट अगर नल आता है उसका मतलब है वो आखिरी टेल के पास होगा। यहाँ पे हम उसके प्रीवियस को देखेंगे, प्रीवियस तो नल नहीं है, अगर प्रीवियस नल हुआ तो इसका मतलब हुआ ये पहला नोड है, इससे पीछे कोई नोड है ही नहीं, ये पहला नोड है लिंक लिस्ट का। अगर ऐसी सिचुएशन हो फिर आपने क्या करना है, आपने इसके प्रीवियस को नल कर देना है, क्योंकि उस नोड से पहले डाल देना, इस सी से पहले, सपोज ये सी से पहले आ रहा है और उससे पहले कोई नहीं है, तो उसका जो नल था वो उसकी जगह पे ये नल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर का प्रीवियस नल हो गया, और लोकेशन के प्रीवियस जिसमें नल था उसमें इसका एड्रेस दे दिया पॉइंटर का, और इसके पॉइंटर के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस, हेड का एड्रेस पहले किसका था, इस नोड का था हेड के पास, तो वो अब इसके नेक्स्ट में आ गया, तो ये यहाँ पे लिंक हो गया, और इसका एड्रेस हेड को डाल दिया, अब ये पहला नोड बन गया। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है, यानी ये नोड पहला नोड नहीं है, ये दरमियान में कहीं है। अब जब दरमियान में कहीं है तो ये सेम वही वाला सिचुएशन आगे जो पिछले आई है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे है कि इसके प्रीवियस में आपने क्या करना है, जो आपने लोकेशन का प्रीवियस में जो एड्रेस था ना वो इसके प्रीवियस में डाल दिया, यानी इसके पास इसका एड्रेस था तो वो वाला एड्रेस इसको दिया, तो अब ये यहाँ से इसको बी के साथ लिंक हो गया, ठीक हो गया। और इसके नेक्स्ट में आपने इस लोकेशन का एड्रेस दे दिया, इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में आ गया, वो ऑलरेडी उसके नेक्स्ट में तो था, लेकिन अब ये इसके नेक्स्ट में भी आ गया, तो अब ये इसका नेक्स्ट इधर और इसका प्रीवियस, ये दो इस्टेब्लिश हो गया लिंक। अब कौन से ये वाले लिंक रहते हैं, अब लिंक क्या है, इस नोड से हम देख रहे थे ना, अब वो कहता है लोकेशन के प्रीवियस में जाओ, ये लोकेशन का प्रीवियस ये है, वहाँ पे जाओ, उसमें गए तो कौन से इस नोड पे आ गए, उसके जो नेक्स्ट में है, उसके जो नेक्स्ट है ये वाला है, वहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस डाल दो, यानी उसके नेक्स्ट में तो इसका एड्रेस था ना, तो वहाँ पे जब ओवर राइट हुआ ये एक नहीं तो वो ऊपर वाला क्रॉस हो गया, तो ये यहाँ से लिंक हो गया। अब इसमें अभी रह गया इसका लोकेशन के प्रीवियस में, अभी तक इसका एड्रेस है ये वाला, उसके कहता है लोकेशन के प्रीवियस में पॉइंटर का एड्रेस डाल दो, तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये दोनों बिफोर और आफ्टर जो है ना ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ये इंसर्शन ऑपरेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एनालिसिस अगर आप देखें, एल्गोरिथम को मैंने यहाँ पे 4 एल्गोरिथम हमें देखे हैं, बड़ा ध्यान से देखने वाले हैं। इंसर्शन जो एलिमेंट है वो फर्ज करें 1 यूनिट टाइम है, तो हमने यहाँ पे ये देखा है जी कि इंसर्शन पे हमें कोई भी आइटम को आगे पीछे मूव नहीं करना पड़ा, किसी भी वैल्यू को हमें मूव नहीं करनी पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, पॉइंटर्स को डिस्टर्ब किया ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हुआ है कि इंसर्शन लिंक लिस्ट पे हमेशा सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम एक ही आइटम को आपने उठा के रखना है, बस वो वाला, किसी और आइटम को उठा के आगे पीछे नहीं करना पड़ता। ये तो ये कांस्टेंट टाइम आ जाता है, आइडियल टाइम है इसका इंसर्शन का, इसीलिए अरे की निस्बत इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है।
सिमिलरली आ जाते हैं डिलीशन ऑपरेशन, इंसर्शन की तरह डिलीशन भी है जी, बहुत हद तक इसके साथ वो मिलता जुलता है। डिलीशन रेफर करता है किसी को कि आपने एलिमेंट को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपने एलिमेंट भी रिमूव करना है और साथ नोड भी रिमूव करना है। ये डबल काम बनता है अरे की कंपेयर। अरे में तो आपने वो जो उसका स्टोरेज होती है वो वैसी ही रहती है, आप सिर्फ वैल्यू रिमूव करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि आपने वैल्यू के साथ नोड को भी रिमूव करना है। ऑपोजिट टू इंसर्शन ऑपरेशन सारा बन जाता है इसका। तो इसकी जो आपका जो डिलीशन के बाद जो लिंक लिस्ट का साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा बाई फैक्टर 1। इसमें भी 4 यूज के वे आ जाते हैं। फ्रंट से आप लिंक लिस्ट के किसी को नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, एंड से डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी खास नोड के बाद वाले नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, और किसी खास नोड से पहले वाले नोड को। अगेन ये फोर्थ वन जो है वो सिर्फ डबली के लिए होगा, सिंगली के लिए नहीं है उसकी। ये यहाँ तक जी बात सारी मेरी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है उसकी? आई होप इस वक्त स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छे हैं। मैं फिर ऐसा करता हूँ, आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। इस वक्त जो है वो 34 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 34 स्टूडेंट्स की जो है ना वो अटेंडेंस होगी। और आई जी माशाल्लाह भी सारों को तकरीबन समझ आ रही है इसकी। ये वीडियोस मैंने उनसे कहा था कि वो वीडियोस यहाँ से आप लोग मेरे ख्याल का आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होंगी, या वीडियोस क्या सिस्टम भी है उसका। बहरहाल अभी तक वो मुझे भी नहीं मिली वीडियो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो कोई यूट्यूब पे कहीं रख दूँ ताकि वहाँ से आसानी से आप लोगों को मिल जाया करें। ये इन्होंने तो नहीं रखी हुई। सर हेलो। सर अच्छा सर जी 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 सर ये जी हमारे सर ये चैप्टर 2 3 4 सर आपने कहा सही सही कहाँ भी है स्लाइड है स्लाइड्स वगैरह कहाँ पर है स्लाइड्स स्लाइड तो यहाँ पे मैं अपलोड करता होता हूँ उसकी, लेकिन वीडियोस सारी उसकी जो है सर मगर वो मैं सर मगर जी जी स्लाइड यहाँ स्लाइड नहीं है स्लाइड यहाँ पे तो नहीं है फर्स्ट और 2 की। चले मैं उसकी बाकी भी लगा देता हूँ उसकी ये बाकी आगे भेज दें बाकी। 2 3 4 चैप्टर की ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर ओके। अच्छा ये डिलीशन का अब एल्गोरिदम जो है वो सेम उसी के बिगिनिंग से आप करेंगे। इसके पहले तो आपने सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि कहीं ये जो है वो जो आपके पास लिंक लिस्ट है ये खाली तो नहीं है। ये सिंगली का बना रहा हूँ, ये नीचे मैंने एक पिक्चर भी इसकी लगाई हुई है। हेड के पास अगर तो जो है ना वो हेड नल है, इसका मतलब है कोई नोड मौजूद ही नहीं, कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं। अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो फिर डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट वो स्टेप 3 पे आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो सपोज ऑलरेडी हेड के पास एक नोड मौजूद है, उसके बाद भी कोई नोड मौजूद है जिसका वो नेक्स्ट नल है, तो आप इस नोड से पहले एक नोड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये करना है जी कि आप एक एम्प्टी नोड बनाएंगे पीटीआर के नाम से, और पीटीआर इसके जो है ना इसमें हेड जो है वो ये कर देंगे, और हेड के नेक्स्ट नहीं, अब आपने क्या किया कि सपोज ये वाला जो है इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ये पहला नोड आ जाता है, पॉइंटर है सपोज इस पर। आपने एक एम्प्टी नोड क्रिएट किया, हेड को उसका एड्रेस दे दिया, और हेड के जो नेक्स्ट में था, हेड के नेक्स्ट में यानी इसके पास जो ऑलरेडी नोड था उसके नेक्स्ट में जो नोड था उसका एड्रेस
हेड को दे दिया, तो वो लिंक वहाँ पे बन गया। ये इसको हेड का एड्रेस इसको दे दिया, पॉइंटर को, पीटीआर को, एक पीटीआर के पास इस नोड का एड्रेस आ गया, और इसको अब हमने कर दिया फ्री नोड। तो ये फ्री नोड क्या करेगा, ये वैल्यू के साथ साथ पूरे नोड को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से नई वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, डाटा तो आपने डाला है, आप क्या करते हैं उसमें साथ नोड भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जब आपने वैल्यू रिमूव करनी है तो उसका बेस्ट वे होता है कि आप क्या करें, उस पूरे नोड को रिमूव कर दें। तो ये डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग से ये होगा कि वो नोड रिमूव हो जाएगा उसके अंदर। सिमिलरली जब ये आप डब्ल्यू की बात करेंगे, तो डब्ल्यू में आपने दो पॉइंटर को हैंडल करना होता है। इसके भी हेड में देखेंगे, अगर नल है तो वो एग्जिट कर देंगे, वरना फिर क्या करेंगे, आपने हेड बनाया अब उसके पॉइंटर में वो हेड का एड्रेस उसको दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, उस अगर तो हेड और टेल बराबर हैं, यानी टेल के पास और हेड के पास एक ही एड्रेस का मतलब है कि फिर एक नोड था, ज़्यादा नोड नहीं थे। ऐसी सूरत में क्या होगा कि हेड और टेल दोनों नल हो जाएंगे। एक ही नोड था, जब वो डिलीट हो जाएगा तो फिर दोनों के पास एड्रेस कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये वाला मसला नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपने नोड आपने जो पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, उसके जो नेक्स्ट है, यानी उसका नेक्स्ट ये वाला है, उसके प्रीवियस में जाकर उसको नल कर दें, ठीक हो गया। उससे पहले तो ये वाला नोड था, इसका एड्रेस, उसके पास इसका एड्रेस था, तो हमने उसको नल कर दिया, यानी इसका एड्रेस डिस्कनेक्ट कर दिया। और हेड प्रीवियस के जो नेक्स्ट में था, प्रीवियस के नेक्स्ट में इसका एड्रेस था, वो वाला आपने हेड को दे दिया, ये हो गया। अब जो पॉइंटर जो रह गया आपके पास, इसके लिंक्स इधर से भी इधर से खत्म हो गए, इसको आपने फ्री नोड कर दिया, यानी डिलीट कर दिया इसको। ये आपका ये डबली और सिंगली दोनों में इसका डिलीशन हो गया। सिमिलरली एट द एंड की बात करते हैं, आखिरी नोड डिलीट करना चाह रहे हैं, और किस में करना चाह रहे हैं, सिंगली में करना चाह रहे हैं। हेड को पहले चेक कर लेंगे, नल तो नहीं है, नहीं है जी। अच्छा, अब अगर हेड के नेक्स्ट में नल है या नहीं, ठीक है, हेड के नेक्स्ट में अगर नल है, क्या मतलब कि ये दूसरा पॉइंट हेड का ये वाला और उसके बाद ये वाला नोड जो है, ये वाला, यानी दो नोड हैं सिर्फ। फिर आपने क्या करना है, एक नोड पॉइंटर बनाया, उसमें आपने हेड का एड्रेस दे दिया, ठीक हो गया जी। हेड का एड्रेस पीटीआर को दे दिया और हेड में नल डाल दिया, और इस नोड को फ्री कर दिया पीटीआर को। अगर क्या था, हेड के नेक्स्ट में, यानी एक ही नोड सिर्फ है, तो वो नल हो जाएगा। अब एक नोड भी नहीं है और खाली भी नहीं है, फिर क्या किया जी आपने, एक लोकेशन पे एक हेड दे दिया इसको, और पीटीआर में हेड का नेक्स्ट डाल दिया। पीटीआर में हेड का जो नेक्स्ट है, ये वाला नोड, यानी उसको उसका एड्रेस पीटीआर में दे दिया, ठीक हो गया जी। और पीटीआर में इसके बाद क्या किया आपने, लूप चलाते गए कि जब तक पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, वहां तक चलो, यानी चेक करते जाओ जहाँ पे जो आखिरी नोड आएगा। अब वो जहाँ पे आखिरी आ गया, वहां पे उस सपोज लोकेशन आ गई सर्च वाली तरह की उसकी, तो उसमें पीटीआर का एड्रेस दे दिया, और पीटीआर के नेक्स्ट का एड्रेस उसके अंदर डाल दिया। पीटीआर के नेक्स्ट का एड्रेस का मतलब होगा कि वो आखिरी वाला है उसका। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि उसके लोकेशन में आप उसको नल डाल देंगे, और पीटीआर को
डिलीशन के ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, इंसर्शन की हो चुकी हुई है। डिलीशन के जो 4 ऑपरेशन की हम जो बात कर रहे थे, इंसर्शन स्टार्ट है, एंड है, आफ्टर पॉइंट, बिफोर पॉइंट इंसर्शन हुई थी। डिलीशन भी सेम हुई 4 पे, डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम एंड, आफ्टर और बिफोर उसका। सेकंड जब आ जाता है इसका डिलीट फ्रॉम एंड, एंड से आपने ये करना है, और ये सिंगली का अगर आप करते इसके डबली का आ गया, पहले सिंगली का और डबली का आ गया उसमें। इसमें 2 पॉइंटर होंगे, हेड और टेल होंगे उसके अंदर, ठीक है जी। हेड और टेल होंगे जिसके पास एड्रेसेस होते हैं आपके पास, पहले और आखिरी नोड के होते हैं, और ये आपके आखिरी नोड को उसको फीड करेगा उसको। अब हेड में अगर नल है, इसका मतलब है कि आपके पास तो कोई मौजूद ही नहीं है, क्या कहते हैं, नोड। इसको डिलीट किया जाए तो एंड का जगह। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है फिर क्या करें, आप एक नोड क्रिएट करें पॉइंटर का, और उस पॉइंटर में टेल के पास जिसका एड्रेस है ना, अब इसमें आपको स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने डब्ल्यू में बताया था कि इंसर्शन अटैच की बात होगी इसकी, तो आप उसकी एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अच्छा, टेल के पास जो उसका नोड का एड्रेस होगा वो आपने पॉइंटर को दे दिया, वो आखिरी नोड होगा उसके पास, ठीक है। डब्ल्यू में ये होता है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे जी कि अगर हेड और टेल दोनों इक्वल हैं, अगर हेड और टेल दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक एलिमेंट है। तो जब आप उसकी बात करेंगे, तो जब आप वो पॉइंटर को, अब टेल का एड्रेस हमने दे दिया, तो इसका मतलब है कि हमने अब उसी एक को रिमूव करना है। जब ये रिमूव हो जाएगा, हेड और टेल दोनों नल हो जाएंगे, तो उसमें आप नल एड्रेस कर दें। लेकिन अगर हेड और टेल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा जो है वो नोड हैं इस वक्त। तो अगर आप टेल वाले को डिलीट करें भी, तो एटलीस्ट वहाँ पे एक नोड रह जाएगा, ठीक है ना। तो वो एड्रेस हेड जो है वो नल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे फिर आप, ऐसी सूरत में आपने पॉइंटर के पास टेल का एड्रेस आ गया, ठीक हो गया। टेल के पास क्या था, पॉइंटर के प्रीवियस में जो हमारे पास नोड है, इसके प्रीवियस में जो नोड था, उसके जो नेक्स्ट में था ना, वो आपने नल कर देना है। इससे पिछला वाला नोड है ना, तो उसका वो आखिरी नोड हो जाएगा, उसका नेक्स्ट नल होना चाहिए। और टेल का जो प्रीवियस है, पीटीआर का जो प्रीवियस अभी आपने जो फिक्स किया, जो ये वाला ना, इससे पिछला नोड, वो आपने टेल को अब दे देना है। तो अब ये वाला पीटीआर वाला लिंक जो है वो टेल से भी हट गया और दूसरी तरफ से हट गया। अब इसको आप क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ये नोड अब आपका फ्री हो गया, अब यानी डिलीट हो गया, रिमूव हो गया उसका। ये डिलीट फ्रॉम एंड हो जाएगा उसके अंदर से। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई उसकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ओके जी, यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हम चलते हैं अगला, डिलीशन आफ्टर एलिमेंट, उसके ना स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद आपने डिलीट करना है। सिंगली का पहले हम बात कर लेते हैं, जिस इंसर्शन से उसमें डिलीशन का हम बात कर लेते हैं उसके अंदर कि सपोज जैसे ये यहाँ पे अगर आप देखें तो बी के बाद जो है एक नोड है, सेकंड नोड, जिसकी इन्फो के अंदर बी की वैल्यू, उसके बाद सी की है और फिर डी की है। तो हम ये चाहते हैं जी कि हम ये सी जो वैल्यू है डाटा ये रिमूव कर दें। रिमूव करेंगे तो पूरा नोड भी रिमूव होगा। तो कैसे होगा इसका? तो वही आपने काम किया जी, दो नोड आपने बना लिए पॉइंटर और लोकेशन के। लोकेशन आपने सर्च किया, वो हट से वो वहाँ तक पहुँच गए। अगर तो वो लोकेशन नल है या लोकेशन का नेक्स्ट नल है, आफ्टर की बात कर रहे हैं ना, कि ये बी, अगर जो बी है ये अगर तो मिलता नहीं है एलिमेंट आपको, या बी का एलिमेंट तो मिल गया लेकिन इसके नेक्स्ट में नल है। नल का मतलब यह है कि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं, ये लास्ट वैल्यू है। दोनों सूरतों में आप डिलीशन नहीं कर सकते। यानी आपने जो वैल्यू कही है वो अगर मिल गई है और वो आखिरी है, तो उसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको मैं रिमूव कर सकूं, या वो अगर वैल्यू ही नहीं है तो वो उसके बाद कौन सी होगी? दोनों सूरतों में आप एग्जिट कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये दोनों सूरतें नहीं आती, सिचुएशन ये अराइज नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने ये करना है कि आपने एक जो एम्प्टी नोड बनाया हुआ है उसमें लोकेशन का जो नेक्स्ट है, यानी ये जैसे ये बी आपको मिल गया, बी के नेक्स्ट में ये सी का एड्रेस है, ये वाला आपने इसके पास जो एड्रेस है ये पॉइंटर को दे दिया, जो पॉइंटर आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके लोकेशन के नेक्स्ट में, यानी लोकेशन के नेक्स्ट में ये लोकेशन है, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल दिया। पॉइंटर में लोकेशन का नेक्स्ट डाल दिया और लोकेशन के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है ये इसका एड्रेस था, वो पॉइंटर के नेक्स्ट में डाल दिया। तो पॉइंटर को आपने फ्री कर दिया, उसके अंदर डिलीट कर दिया, तो ये नोड आपका रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से। ये आफ्टर एलिमेंट सिंगली के अंदर की बात हो रही है जी। अब हम डब्ली पे आ जाते हैं कि डब्ली में एलिमेंट के बाद आपने डिलीट करना है इसको। ये जैसा इंसेंशन आफ्टर एलिमेंट आता है फिर कुछ तरीके से, लेकिन वहाँ पे नया नोड बनाया जाता है, यहाँ पे एक नोड कम किया जाता है। दो नोड पीटीआर लोकेशन में बनाए, पीटीआर में हेड का आपने दे दिया, लोकेशन को सर्च किया आपने, तो अगर लोकेशन जो है वो नल है या लोकेशन का नेक्स्ट जो है वो नल है, दोनों सूत्र में एग्जिट कर दें। अगर लोकेशन का नेक्स्ट आपने जो ऐड किया था उसके जो नेक्स्ट में जो नोड आता है वो अगला नोड है, उसका नेक्स्ट नल है, यानी इसके बाद वाला जो है वो आखिरी नोड है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने पॉइंटर जो एक बनाया हुआ है उसको लोकेशन का जो नेक्स्ट है वो अगला नोड जो है वो उसको दे दिया, और लोकेशन के जो नेक्स्ट में है वो नल डाल दिया। टेल में इस लोकेशन को आपने डाल दिया और पॉइंटर को फ्री कर दिया। अगर ये सिचुएशन भी नहीं है, यानी वो आखिरी नोड नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पॉइंटर में लोकेशन का नेक्स्ट पॉइंटर को दे देंगे और लोकेशन के नेक्स्ट में पॉइंटर का नेक्स्ट उसके अंदर डाल देंगे, और पॉइंटर के नेक्स्ट में जो नोड है ना उसके जो प्रीवियस है, प्रीवियस वो ये लोकेशन जिसके बाद आप कर रहे थे, ये आप इसको वहाँ पे ये दे देंगे, तो वो लिंक इसके साथ बन जाएगा और इसका रिमूव हो जाएगा उसके अंदर। ये आपके डिलीट आफ्टर एलिमेंट के जो है ना ये बन जाता है उसके अंदर डब्ली के अंदर। सिंगली के भी चार थे, डब्ली के भी। अब ये बिफोर वाला जो है ये स्पेसिफिकली जो आ जाता है
डबली के साथ है, सिंगली के साथ नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम है जैसा उसका है, सिर्फ इसमें यह है कि उसमें लोकेशन नेक्स्ट है, इसमें प्रीवियस की तरफ। इधर जाने के बजाय रिवर्स एंड पे चलता जाएगा उसकी, और सारी चीज़ उसकी हैंडलिंग होगी। दो नोड आप बनाएंगे, पॉइंटर को हेड को पॉइंटर में कर देंगे, लोकेशन पे सर्च करके वो दिखाएंगे। अगर तो लोकेशन नल आ जाती है या लोकेशन का प्रीवियस नल आ जाता है। प्रीवियस नल का मतलब होता है कि आप जिस नोड की बात कर रहे हैं उससे पिछला है ही कोई नोड नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर लोकेशन के प्रीवियस यानी इस नोड से जो पिछला नोड है उसके प्रीवियस में नल है, ठीक है, यानी इसके बाद पीछे सिर्फ एक ही नोड रह जाता है। तो इसका मतलब अगर वो नोड खत्म हो जाएगा तो जो अगला अभी आप नोड जिसके कह रहे हैं कि इससे पहले नोड करो, ये फिर पहला नोड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रीवियस है, ठीक है, वो नल कहलाएगा, वो नल हो जाएगा, ठीक है। और हेड के पास ये वाला, ये जो बिफोर कह रहे हैं ना, ये वाला नल के पास एड्रेस चला जाएगा कि अब ये पहला वाला ये वाला हो गया, और पॉइंटर को आप रिमूव कर देंगे। अदरवाइज फिर आपने क्या करना होगा कि लोकेशन पे जो प्रीवियस है वो पॉइंटर को आप दे देंगे, लोकेशन प्रीवियस, और लोकेशन के प्रीवियस में पॉइंटर का प्रीवियस डाल देंगे, और पॉइंटर के प्रीवियस के नेक्स्ट में लोकेशन आ जाएगा और एंड इफ कर देगा उसका। ये एग्जैक्टली सेम अपोजिट टू जो है इंसर्शन बिफोर एलिमेंट जो है डब्ल्यू का हमने पढ़ा था उसके साथ आ जाता है उसके। इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिलीशन और इंसर्शन दोनों जो है ये एक जैसा टाइम वो करते हैं। ये मैंने एक पूरा प्रोग्राम जो है आपके सामने, क्योंकि अगर आप नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम इस तरीके से नहीं दिए हुए, ये पूरा एक सी का प्रोग्राम है, कंप्लीट एग्जांपल है उसकी, जिसके अंदर सारे ऑपरेशन किए गए हैं उसके अंदर ना। अगर आप इसको वो यहाँ से चलें, ये यहाँ तक आएगा आप उसके अंदर, और फिर उसके बाद ये सारी है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर क्रिएशन का है, डिलीशन का है उसके अंदर, इंसर्ट, तो इंसर्ट भी फिर कैसे करना है, फर्स्ट नोड पे, लास्ट नोड पे, इन बिटवीन फर्स्ट और लास्ट नोड, ये वही जो हमने पढ़े हैं चॉइसेस उसके आ जाएंगे उसके अंदर। ये सारा इसके बाद ये समझना कि कंप्लीट है। मैं इसकी कोशिश करूँगा कि इसकी मैं सी फाइल को भी मैं जीपीपी में अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ये टाइप ना करना पड़े। मुझे लगता है कि टाइप करते हुए आप कहेंगे अच्छा यार क्या मसला होगा इसका। ये डिलीशन का भी उसके अंदर उसके ये यानी जितने ऑपरेशंस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसके अंदर, ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है इसका। और ये इसके बाद अगर आप ये ब्लैक पोर्शन में मैंने इसका आउटपुट इसकी दी, व्यू इसका ऐसा आएगा, यानी ये मीनू आ जाएगा, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, सर्च, डिस्प्ले, एग्जिट। फर्क करें अगर आप पहली चॉइस 1 करते हैं, मैंने कहा क्रिएट करते हैं, तो इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 45 कर दिया, तो अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ मैं 5, तो ये 45 और उसके बाद नल आ गया, ये अगली लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर चॉइस आ जाएगा कौन सी करनी है। ये मैं इसकी कोशिश करूँगा कि मैं ये यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है, और प्लस मैं CPP भी इसकी मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप जस्ट उसको वहाँ से उतार के और एक दफ़ा रन कर लें। अब बात आ जाती है, हम ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस देख लें सिंगली और डबली का। हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसको। कुछ फ़ायदे सिंगली के हैं, कुछ डबली के हैं। ट्रैवर्सिंग इज कन्वीनियंट इन ओनली वन डायरेक्शन, सिंगली एक वन डायरेक्शन है, डबली जो है वो मैंने बताया था 2 वे चलती है उसके दोनों साइड पे। अच्छा, सिंगली में क्या होता है, वाइल डिलीटिंग अ नोड इट्स predecessor is required and can be found only after traversing from the beginning of this। जब आप डिलीट करने के लिए आते हैं ना तो आप हेड से स्टार्ट करते हैं, एक नोड, फिर उससे अगले नोड, फिर उससे अगले, वहां से ट्रैवर्स करते जाते हैं। जब आप डबली में आते हैं तो आप उसमें प्रीवियस, किसी भी नोड से प्रीवियस भी जा सकते हैं, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो डबली के मुकाबले में कम जगह लेती है, क्योंकि इसका हर नोड जो होता है वो उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके हर नोड में 3 पार्ट होते हैं, तो ये ज़रा फर्क है। प्रोग्राम इसका जो है वो सिंगली का लेंथी हो जाता है उसके अंदर टाइम डिजाइन से। डबली में क्या करता है जी, यूजिंग
circular linked list with header efficient and small program can be written and hence design is easier. अब सिंगली के अंदर आपके पास एक लिंक होता है, हेड होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। डबली में आपके पास दो होते हैं, हेड और टेल, तो वो दोनों तरफ से अगर एक तरफ से मसला हो जाए तो दोनों तरफ से भी आप काम कर सकते हैं उसके अंदर। ये दोनों का डिफरेंस आ गया उसके अंदर। तो अगर आप एनालिसिस करें डबली लिंक लिस्ट का, तो ज़्यादातर लोग डबली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। उसके अंदर दो डायरेक्शन में हो सकती है, कम टाइम लगता है उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, और बाकी डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये ज़्यादा अच्छी है उसकी। नुकसान उसका बस यही है जी कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको करती है, लेकिन क्योंकि आपको पता है स्पेस का भी इशू रहा नहीं है तो इसके, लेकिन इसमें यह है कि इसको जब मैनिपुलेट करते हैं इंसर्शन या डिलीशन के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, यानी आपको दोनों पॉइंटर्स को केयर करनी पड़ती है। प्रीवियस कैसे हैंडल करना है, नेक्स्ट हैंडल करना है, ये थोड़ा सा ध्यान इसका रखना पड़ता है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिलीशन भी आपका कांस्टेंट टाइम लेता है, सेम इंसर्शन की तरह उसके अंदर ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्योंकि अरे भी पढ़ रही है, लिंक लिस्ट भी, थोड़ा सा इनका भी डिफरेंस देखते चलें। अगर आप देखें लीनियर अरे में डिलीशन और इंसर्शन वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, आपको वो पूरा डाटा मूव करना पड़ता है इंसर्ट करने के लिए। अगर स्टार्ट में करना है, सारे डाटा को आगे मूव करेंगे, जगह बनाएंगे, फिर डाटा इंसर्ट करेंगे। अगर डिलीट करना है तो उसको डिलीट होगा, फिर सारे को वापस मूव करना होगा। लिंक लिस्ट में ये काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे हैं लिंक अरे में मूवमेंट चाहिए होती है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती अरे में, फिर वो स्पेस वेस्टेज आ जाती है। लिंक लिस्ट में ये काम नहीं है, इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ती है, आपको टाइम कंज्यूम होती है। इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है। अच्छा, अब इसमें ये रिड्यूस नहीं हो सकती या एक्सटेंड नहीं हो सकती। आपने अरे स्टैटिक बनाई होती है, आपने टाइम पे थे, ये रन टाइम पे ग्रो करती है या रिड्यूस करती है, मैंने पहले बताया था। अच्छा, आपने हर एलिमेंट में अगर जाना है तो वो एक जैसा टाइम उस पर वो लगता जाएगा। इसमें ईच एलिमेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। वो अगर पहले पे चले गए या दूसरे पे, तो वो उस तरह भी मसला बनेगा जितना अरे के साथ मिलता है। कंजर्वेटिव मेमोरी होती है, ये रिडंडेंटली पड़े होते हैं आगे पीछे। अच्छा, इसमें अरे के अंदर आपके पास पहले का एड्रेस हो तो फिर आप आगे चलते, यानी A0 आपको पता है तो A1 में अगली वैल्यू होगी, 2 में यहाँ पे चले जाते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में हर एक नोड का आपको एड्रेस पता होना चाहिए, वरना फिर आप वो नहीं जा सकते उसके अंदर में। ये इसकी ये थी जी। और आई थिंक आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है।